अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। देखें दोस्तों, कमेंट क्योंकि मुझे आते रहती हैं इसलिए कभी ना कभी मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाती है। देखें, जो महंगाई है मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा है। मैंने तो पहले ही बता रखा था कि महंगाई बहुत ज़्यादा आएगी। आप यकीन रखें कि ये 6 माह गुजर जाएं जिसमें पता लग जाए कि ये गवर्नमेंट बदली जाएगी, यानी जो सियासत के हालात हैं इसमें कोई छुपी हुई बात तो नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जाएगा। ये 2 से 3 सालों के अंदर ट्रैक के ऊपर आ जाएगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। लेकिन अब मैंने तो ये पहले बताया था महंगाई होगी। अब इसका ये मतलब तो नहीं है जो डेवलपमेंट मैं शेयर करता हूँ वो झूठी है। महंगाई को आप अलग रखें, वो तो है। मैं रियासत की बात करता हूँ, पाकिस्तान की बात करता हूँ। अब ऐसा तो नहीं कि पूरा पाकिस्तान बंद पड़ा है, काम तो जारी है, हर कोई काम कर रहा है। गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं कि जो बजट रखा जाता है कुछ पैसे आती हैं तो वो प्रोजेक्ट के ऊपर लगाई जा रही हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट होती है जो कि फॉरेन कंपनीज करती हैं, मुल्क की कंपनीज करती हैं, तो वो तो अपने काम को जारी रखे हुए हैं, तो मैं तो वो शेयर करता हूँ। तो इसलिए आप इन चीज़ों को मिक्स ना किया करें। खैर, महंगाई अभी चलेगी थोड़ा अर्धा और। तो खैर दोस्तों, टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। थर्कोल बेस पावर जनरेशन प्लांट का फाइनेंशियली इसे क्लोज कर दिया गया है। ये असल में दोस्तों काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है थर्कोल का, और ये सेकंड ब्लॉक का एक प्रोजेक्ट है जिसे फाइनेंशियली क्लोज कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है और ये कल वाले दिन ही सामने आई थी अभी। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के ऑफिस के अंदर इसका एग्रीमेंट साइन किया गया था फाइनेंशियली क्लोज। अब फाइनेंशियली क्लोज बड़ा एक अहम मरहला होता है, क्योंकि ये पता होना कि पैसा किधर से आना है, कौन देगा, कितना देगा, तो फिर एक प्रोजेक्ट बड़ा स्मूथली आप कह सकते हैं कि तमीर हो पाता है। तो ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फाइनेंशियली प्रोजेक्ट को क्लोज किया जाए। अब देखें दोस्तों, यहाँ ये 330 मेगावाट का माइन माउथ लिग्नाइट कोल पावर प्रोजेक्ट है, यानी ये जो थर्कोल से कोयला निकाला जाता है इसी के ऊपर ये 330 मेगावाट का कोल पावर प्लांट होगा। अब दोस्तों, इसमें मजीद जो मालूमात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ये प्रोजेक्ट असल में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर ही बनाया जा रहा है। इसमें दोस्तों मजीद ये बताया गया है कि थल लिमिटेड, नोवाटेक्स लिमिटेड और डेस्कोन इंजीनियरिंग इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रही हैं, स्पॉन्सर कर रही हैं। और जहां तक फाइनेंसिंग की बात की जाए तो $497 मिलियन की फाइनेंसिंग होगी इस प्रोजेक्ट के ऊपर, यानी तकरीबन आधा अरब डॉलर। और इसके बाद दोस्तों मजीद चाइना डेवलपमेंट बैंक बतौर पैसे देने वाला एक बैंक सामने आया है कि ये ज़्यादातर जो आगे इन्वेस्टर हैं उन्हें पैसे देगा। अच्छा, आप मॉडल को समझ लें कि पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट लगाए गए हैं ज़्यादातर वो क्या है कि डायरेक्ट बैंकिंग से पैसा नहीं लिया गया गवर्नमेंट ने। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, हुआ कुछ इस तरह से है कि दरमियान में एक इन्वेस्टर है, उसने पैसा लिया बैंकों से, जो कि चाइनीज बैंक हैं या कोई भी बैंक है, और उन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट की है प्रोजेक्ट के अंदर। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है कर्जे लेने के अंदर, ये एक प्राइवेट इन्वेस्टर के कर्जे हैं और वो ही उतारेंगे। और पाकिस्तान को क्योंकि वो बिजली बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट लगाकर, तो पाकिस्तान बिजली खरीदेगा। तो इस तरह ये एक निज़ाम बनाया गया था सीपैक के तहत। तो यहाँ भी चाइना डेवलपमेंट बैंक लीड अरेंजर के तौर पर सामने आया, जो कि पैसे अरेंज करके देगा। साथ में दोस्तों इसमें पाकिस्तान की तरफ से हबीब बैंक लिमिटेड है, यानी एक पाकिस्तान का बैंक है, एक चाइना का बैंक है अरेंजर के तौर पर। मजीद दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो कोयला अभी बताया पाकिस्तान का थर्कोल का ही इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, और इसे ऑपरेट कर रहा है एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, जो कि कोयला वहां से थर्कोल से निकाल रही है कोयले को, और इन्हीं प्रोजेक्ट के अंदर आप कह लें कि डिस्पर्स कर रही हैं और वहां से बिजली पैदा हो रही है। दोस्तों मजीद ये मैं बता दूं कि 1.9 मिलियन टन कोयला सालाना इसे चाहिए होगा इस प्रोजेक्ट को, और इससे ये कोई 2236 गीगावाट आवर एनुअली बिजली पैदा करके देगा। अब देखें दोस्तों, जो फेडरल गवर्नमेंट का इन्वायरमेंटल एक प्रोटेक्शन एक आप कह लें कि लेवल है, इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट का लेवल है, इसके अलावा दुनिया का लेवल है, ये तमाम के तमाम लेवल को आप कह सकते हैं कि अप्रूव किया गया है इन प्रोजेक्ट की जानिब से। यानी ये प्रोजेक्ट ऐसे बनाई जा रही हैं थर्कोल के भी कि जो कोयले से बिजली पैदा करेंगे कि इनका लेवल इस तरह का हो, जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर मुश्तमिल हो, जिससे आप कह लें कि इन्वायरमेंटली पाकिस्तान को खतरा ना हो या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो बात समझने वाली है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए ये प्रोजेक्ट बनाई जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए। मजीद दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि मार्च 2021 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है, और इसकी फाइनेंशियली जो अभी क्लोज किया गया प्रोजेक्ट
इससे पहले इसकी तमीर का आगाज़ कर दिया गया था। यानी जो थोड़ा बहुत पैसा पहले था वो लगाना शुरू कर दिया गया था, जिससे अब ये मार्च 2021 तक मुकम्मल हो जाएगा और फाइनेंशियली मुकम्मल तौर पर ये अभी कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट। अब दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 5000 मेगावाट तक के ये तमाम प्रोजेक्ट होंगे जो कि थर के कोयले से ही बिजली पैदा की जाएगी, थर कोल के अंदर ही। तो जब ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो पाकिस्तान अगर कोयला इंपोर्ट करता है वो नहीं करेगा। पाकिस्तान जो आप कह सकते हैं कि बिजली अभी अगर गैस से बनाता है या ऑयल से बनाता था, ऑयल वाले वैसे तो बंद कर दिए गए थे, लेकिन ये खबरें आ रही थी पीछे कि कभी कभी वो ओपन कर दिए जाते हैं, तो वो इंतहाई महंगी बिजली होती है अगर देखा जाए। तो ये इन्हें रिप्लेस कर देगा। एक तो अब ये होगा कि फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा जाता है वो बचेगा, बड़ी मकदार के अंदर बचेगा, अरबों डॉलर होगा इंशाल्लाह वो। और दूसरा एक पाकिस्तान का अपना कोयला होगा, अपने प्रोजेक्ट होंगे, तो बिजली भी इंशाल्लाह बाकियों की निस्बत सस्ती बनेगी। हाँ, यहाँ हाइड्रो पावर की निस्बत सस्ती तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम रिप्लेस किसे कर रही हैं? हम रिप्लेस कर रही हैं जो बाकी इस तरह के बाकी मेथड है, जैसा कि LNG से बिजली बनाई जा रही है, फर्ज कर लें कोयले से ही बिजली बनाई जा रही है जो इंपोर्ट हो रहा है, या अगर ऑयल से बिजली बनाई जा रही है जो कि आपको पता है इंपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ जो बिजली है अब पाकिस्तानी कोयले से बनाई जाएगी। तो ये एक फ़ायदा पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मकदार में होने जा रहा है फ्यूचर के अंदर। तो दोस्तों इसके अलावा प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड जिसकी जानिब से इसे फाइनेंशियली क्लोज किया गया है और इन्हीं के ऑफिस के अंदर मीटिंग हुई थी। तो दोस्तों ये और भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं जो कि 12-14 के करीब बन जाते हैं, जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। यानी इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है और मुख्तलिफ इन्वेस्टर पैसा ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है कि प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ बहुत सारे इस तरह के कोयले के प्रोजेक्ट हैं जो कि पाकिस्तानी कोयले के ऊपर बिजली पैदा करेंगे, और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जो कि ये बना रही हैं, जिससे फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और बिजली सस्ती होती जाएगी। अभी 2 सालों तक 2022 तक इनका प्लान है 5 से 6 हज़ार मेगावाट बिजली मजीद ऐड हो जाए। तो इस तरह पाकिस्तान बिजली को ऐड करता जा रहा है और इंशाल्लाह ये बिजली पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर के अंदर सस्ती मिलेगी। अब देखिए मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी एक छोटी सी बात की थी कि समझ जाएं कि ये इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट का क्या होगा कि इन्होंने प्रॉफिट भी अपना कमाना है, तो जाहिर सी बात है बिजली थोड़ी सी महंगी होगी इसकी निस्बत के अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने पैसे इन्वेस्ट करती, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट अपने पैसे इन्वेस्ट करती तो कम अज़ कम जो रेट होता वो अप्लाई किया जाता आवाम के ऊपर। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी तो पैसा कमाया जाएगा इन प्रोजेक्ट से। तो आप बात समझ चुके होंगे, इस वजह से जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर वो थोड़े से मजीद महंगे हैं, और दुनिया के अंदर भी यही कानून है, इसी तरह होता है। जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट खुद लगाती है अपने पैसे से, आवाम के टैक्स के पैसे से, वो ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सारी कहानी समझ चुके होंगे और ज़बरदस्त किस्म की ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर कर दी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।